Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हैं। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हो, 1, 2 और 3। अपनी इंट्यूशन को सुन के, और आपने ओवर थिंकिंग एंड इंट्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपने दिल की आवाज को सुनना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं एंड एक गहरी सांस लेके जो भी पायल के लिए सबसे पहली आवाज आती है उसको चूज कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि लव लाइफ के बारे में स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स के एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चलते होंगे, सो देखते हैं स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है। बात करते हैं फर्स्ट पाइल की। एंजल्स का मैसेज हम इसके बाद देखेंगे। सो मैसेज है, अ पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर। जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंचने जा रहे हैं कि वो उनके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप थोड़े से टफ दौर से जा रहे हो। सो अगर फुल मून इन कैंसर राशि में है तो इस टाइम सुपर इमोशनल टाइम चल रहा है और कहीं ना कहीं फीलिंग्स, आपके आसपास की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैवी कर रही हैं आपको। अंदर ही अंदर आपके अंदर कुछ भर रहा है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव टू अदर पीपल, बट ओवर सेंसिटिव नहीं होना है। और ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं अगर आपको कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग, वो सॉल्व हो जाएंगे, पर थोड़ा सा समय लगेगा। नथिंग टू वरी। एंड ये सिग्नल है कि जो भी आपके चैलेंजेस चल रहे हैं वो एक एंड पे आने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। अगर कोई डोमेस्टिक मैटर है या प्राइवेट इशू है, कोई भी पर्सनल लाइफ का इशू है, वो सब ही सॉल्व होने वाले हैं जो भी दिमाग में चल रहा है। एंड ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ओवरकम कर लोगे अपनी इनसिक्योरिटीज से। सो देखते हैं एंजल्स का मैसेज, फिर हम देखेंगे टोटल मैसेज स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या है। एक्सप्रेस योर इनर ट्रुथ। योर क्रिएटिव वर्क शाइन्स ब्राइटेस्ट व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स योर जेन्युइन फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे दौर से जा रहे हो जहाँ पे पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, आपने अपने अंदर के जो इनर ट्रुथ है, अंदर जो कश्मकश चल रही है, उसको बाहर लेके आए। यही स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है। अपने
एक क्रिएटिव वे में जेन्युइन फीलिंग्स और थॉट्स को अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है वो सॉल्व होने की कगार पे है। यही है स्पिरिट गाइड्स का मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए। बात करते हैं सेकंड पाइल की, उनके लिए क्या मैसेज आया है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। सो बड़ा ही क्लियर मैसेज है स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए कि अपनी प्राइड को अपने रास्ते में ना आने दें। अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को, अपने एटीट्यूड को किसी भी फॉर्म में। क्या आपको नहीं लगता कि प्राइड या आपका एटीट्यूड, देखने का नज़रिए चीज़ों को, ये आपके लिए रास्ते के कांटे बन रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स बन रहे हैं, अड़चने बन रही हैं। सो अगर आपको ये लगता है तो आपने ये देखना है कि जो आपके डिसीजंस होते हैं वो ईगो के बेस्ड पे होते हैं या दिल की सच्चाई के बेस्ड पे होते हैं। सो अगर आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे, थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग से थोड़ा सा कम सोचेंगे, तो आपको इतने ऑब्स्टेकल्स फेस करने नहीं पड़ेंगे, ईगो इश्यूज सामने नहीं आएंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें चाहते अच्छे के लिए हो, लेकिन आपका नज़रिया ही उनकी प्रॉब्लम बन जाता है। सो आपने उस पर वर्क करना है, बैलेंस करना है योर ओन नीड्स एंड द नीड्स ऑफ द पीपल अराउंड यू। अपने और अपने आसपास के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन दोनों में बैलेंस रखना है, ना कि अपने नज़रिए और अपनी ज़रूरतों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ईगो की वजह से, देखने के नज़रिए, बात करने के नज़रिए की वजह से प्रॉब्लम में जा रहा है। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा करोगे, दिस विल हेल्प ऑल योर रिलेशनशिप। लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये घर परिवार और रिश्तों में भी और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। सिर्फ आपने अपने बारे में एक बार सोच के देखना है कि कहीं मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो नहीं। सो अगर आप इस बात पे गौर करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बस आपने सबको एक सामान्य चीज़ों पे लेके चलना है, अपने सामान्य इक्वल लेके चलना है। एवरीवन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये बात माइंड में रख के चलनी है। और कहीं ना कहीं ये ना हो कि अगर आप इन चीज़ों को अभी हैंडल नहीं करेंगे, अपनी प्राइड को, अपनी ईगो को, तो वो आपकी फ्रेंडशिप में आगे आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। सो इसलिए बेटर यही होगा कि आप इस पे थोड़ा सा वर्क करना शुरू करें और थोड़ा सा लोगों के इमोशंस के साथ ज़्यादा जुड़े। अगर थोड़ी बहुत टेंशन चल भी रही हैं तो अगर आप ऐसा कर लेते हो, अपनी प्राइड को रिलीज़ कर देते हो, तो चीज़ें डेफिनेटली बेटर ही बेटर होती जाएंगी। देखते हैं एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज कंबाइन करके। डिटॉक्साइन, रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड डाइट। डेफिनेटली जो भी चीज़ें जहर, हम यहाँ सिर्फ ईगो की ही बात करेंगे, आपके मन पे जो चीज़ें भरी हुई हैं, नज़रिया गलत देखने का भरा हुआ है, उसको आपने चेंज करना है। डाइट पे ध्यान रखना है, बॉडी पे मेडिटेशन करके, वॉक करके आप ध्यान रख सकते हो। जब आप अपने ऊपर अपनी सेल्फ केयर के साथ वर्क करते हो
तो डेफिनेटली आप दूसरे लोगों को ज़्यादा बेटर टाइम और बेटर अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ सकते हो। सो यही मैसेज है स्पिरिट गाइड्स का कि आपने अपने माइंड, बॉडी और डाइट तीनों पे वर्क करना है और प्राइड पे वर्क करना है, तो डेफिनेटली चीज़ें बेटर होती जाएंगी। यही आपकी प्रेयर्स का आंसर है। बात करते हैं थर्ड पाइल की। आपके लिए क्या मैसेज है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। सो थर्ड पाइल वालों के लिए जो मैसेज है वो ये है, कहीं ना कहीं साउथ नोड जो है ये कार्मिक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये कह रहे हैं कि पास्ट इवेंट्स, पास्ट लाइफ या पास्ट में जो भी हुआ, whatever you are going through और whatever you are asking about, कहीं ना कहीं आपने चीज़ें अचीव करने में आपके आगे आ रही हैं वो पास्ट की चीज़ें। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपकी अचीवमेंट से वो रोकेंगे। हो सकता है कई बार आप स्टक फील करते हो किसी चीज़ों में, तो ये साइन है, ये कार्ड इस सिचुएशन और रिलेशनशिप में अगर आप सफोकेट फील करते हो, चीज़ें बेटर खुल के नहीं कह पाते, सफोकेशन होती है आपको इवन टॉक्सिक वे में भी, तो आपको या आपके आसपास के लोगों को भी पास्ट को रिलीज कर देना चाहिए। एंड ये एक एडिक्शन की तरह जा सकते हैं, एक अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकती है पास्ट के साथ। अगर आप उसको छोड़ोगे, चेंज करोगे, देन आप फील करोगे ईजियर, सेफर, ज़्यादा। सो आपने बोलना है हर टाइम अपने माइंड में, आई रिलीज द पास्ट, आई रिलीज द पास्ट। कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें, पिछले जन्मों के कर्मों की भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं साथ में, पर आपने इस पे फोकस करना है और आपने बहुत ही ध्यान से चलना है चीज़ों को लेके। पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देनी। सो डेफिनेटली यही आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे होंगे, यही स्पिरिट गाइड्स आंसर दे रहे हैं। जो आपके साथ हुआ वो एक कार्मिक लेसन था पास्ट में, अब उसको प्रेजेंट में आप आगे ना आने दें और आगे बढ़े, पास्ट को छोड़ दें। वो एक कार्मिक लेसन थे पिछले कर्मों का या पास्ट में जो हुआ। देखिए एंजल्स का मैसेज भी सेम है, लेट गो, रिलीज द डिजायर टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड लीव इट अप टू गॉड्स इनफिनिट विजडम टू रिजॉल्व एवरीथिंग ब्यूटिफुली। सो रिलीज कर दें एक डिज़ायर को, कंट्रोल जो रिलीज करें एक कंट्रोल करने की डिज़ायर को, सिचुएशन को, ये भगवान पे छोड़ दें, लीव इट अप टू गॉड। डेफिनेटली सब कुछ बड़े ही ब्यूटीफुल वे से, जैसे वक्त ने सोचा है, भगवान ने सोचा है, स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, वैसे ही सॉल्व होगा। आप जो चीज़ें आपको अब सर्व नहीं कर रही काफ़ी समय से, उनको छोड़ के आगे बढ़े, सिंपल। सो होप कि आपको पता चल गया होगा कि लव लाइफ में स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपने क्या करना है। अभी आप एक्सप्रेस योर इनर ट्रुथ, खुल के बात करनी है, माइंड और बॉडी और डाइट पे ध्यान रखना है चीज़ों को, एंड लेट गो कर दो पास्ट को। सिंपल से मंत्रा है, आपने इन पे ही फोकस करना है, ये जो मंत्रास है। सो होप कि आप लोगों को मैसेज क्लियर हो गया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.